टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, और ये चीज़ें का कहीं ना कहीं पर्पस होता है जो भी हम रखते हैं रूम में। वैसे ही हमारे बॉडी में जो है ऑर्गन्स होते हैं, लीवर है, स्प्लीन है, स्टमक है, गल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबका दरअसल पर्पस है कुछ। पर आज हम ऐसे ऑर्गन की बात करेंगे जिसे आप लोगों ने मतलब नाम दिया हुआ है वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स। इट इज़ नॉन ऑफ द अपेंडिक्स। कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन? ईयर पिन्ना है, मतलब ये कॉकेक्स भी कहलाता है, और वेस्टिजियल ऑर्गन है तीसरा। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है कि हम इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन दरअसल क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गन होता है जो पहले काम करता था, मतलब पहले किसी काम, अब इसे यूजलेस, मतलब अब इसका कोई रोल नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, इसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। दरअसल एनिमल्स में मतलब गाय, भैंस, बकरी, इनमें क्या है अपेंडिक्स होता है। ये अपेंडिक्स दरअसल क्या करता है, गाय भैंस क्या खाती है, ये चारा खाती है ना, मतलब जो घास फूस खाती है, तो घास जब इनके पेट में जाता है तब ये अपेंडिक्स क्या करता है, इसमें ऐसे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं कि ये जो है इस खाने को मतलब डाइजेशन करने में मदद करता है। पर क्या हम घास फूस खाते हैं? अभी नहीं। हम पहले जब आदि मानव थे, एकदम पहले, एकदम एंशियंट में, मतलब जब ह्यूमंस, मतलब कि उनके पास कोई घर वगैरह नहीं था, वो मतलब जंगलों में घूमते थे और शिकार करते थे और अपना खाना खाते थे। वैसे वो जब वो खाना खाते थे उस तरह का वो कंदमूल वो खाते थे ना, आप लोगों ने देखा कि वो ज़मीन से वो कुछ भी जो उन्हें मिलता था ज़िंदा रहने के लिए उन्हें खाना पड़ता था। तो वो खाने को पाचन करने के लिए वो जो अपेंडिक्स था, उस अपेंडिक्स का रोल था उस समय। लेकिन आज हम खाना नहीं खाते वैसे, आज हम पका हुआ खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो चीज़ें जो है कुक करनी पड़ती है, पकती है, मतलब वही खाना हम खाते हैं। तो अपेंडिक्स का तो इधर कुछ रोल ही रहा ही नहीं, क्योंकि हम घास फूस तो खाते नहीं, तो ऐसे चलते आ रहा है। हम कुक करके फूड दरअसल खाते आ रहे हैं। वो भी इंसान जो है लकड़ी से आग लगाते थे और खाना पकाते थे, तो उस समय से लेकर अब तक जो है हम पका हुआ खाना खाते आ रहे हैं। तो अपेंडिक्स का इसमें कुछ रोल है नहीं, तो अपेंडिक्स का कुछ रोल है नहीं, तो फिर यह ऑर्गन जो है वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है, जब इसका कोई अब काम है नहीं। तो लोग कहते हैं कि अगर इस ऑर्गन को निकाल भी दे तो भी कुछ काम का तो है नहीं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इज़ इट रियली ट्रू दैट वेस्टिजियल इज़ ऑफ टोटली यूजलेस ऑर्गन इन अवर बॉडी? क्या हमारे बॉडी में ऐसे ही कुछ भगवान ने मतलब दे दिया वेस्टिजियल ऑर्गन और किसी काम का नहीं है तो निकाल दिया तो भी चलेगा? क्या सच में यह कोई यूजलेस है, या फिर हम इसे समझ ही नहीं पाएंगे? हम आपको बताएंगे कई रिसर्च की गई इस वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर। दरअसल क्या हुआ कि इस वेस्टिजियल ऑर्गन्स के न्यूरोसाइटिस सेल्स है, यह सेल्स क्या करते हैं कि न्यूरोसाइटिस, यह सेल्स क्या करते हैं कि आईजे एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं। अब एंटीबॉडीज आपको पता है, आईजे एंटीबॉडीज जो है हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है, या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया जो है उसके खिलाफ लड़ने में मदद करता है। अगर कोई पैथोजन बाहर का संक्रमण हो गया हमें, तो फिर उसे इम्यून सिस्टम तो लड़ने के लिए चाहिए ना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो फिर यह पैथोजन, यह जो है आईजे एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए मदद करता है। अब आईजे एंटीबॉडीज़ कौन सीक्रेट करता है? ये जो सेल है, इम्यून सेल, ये सीक्रेट करता है। तो ये जो पाया गया कि ये जो एंटीबॉडीज़ है ये वेस्टिजियल ऑर्गन से यहाँ पाई गई है। अगर वेस्टिजियल ऑर्गन अगर निकालते, मतलब जिन लोगों में वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है उन लोगों में मतलब इस आईजे एंटीबॉडीज़ की बहुत कमी थी और इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था अच्छे से। अब एक माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, चूहों के ऊपर, कि एक में वेस्टिजियल ऑर्गन था और एक में वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं था, दोनों जर्म फ्री थे। तो जिसमें वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं था उसमें क्या है कि बैक्टीरिया की जो वेराइटी है उसके इंटेस्टाइन में वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट पाई गई, उसमें कमी पाई गई। वो जो बैक्टीरिया की वेराइटी वो आधी भी नहीं रह गई, आधे से भी कम थी, इतने ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट पड़ा उस बिना अपेंडिक्स वाले चूहों में। तो मतलब ये बात होती है। और जो एंटीबॉडीज़ है वो भी कम पाई गई उसमें, आईजे एंटीबॉडीज़, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है। जो गुड बैक्टीरिया होता है वो कहीं ना कहीं होम है अपेंडिक्स का, ऐसा माना जाता है। मतलब ये आज भी मिस्ट्री है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल है, क्योंकि इतना सारा रोल है, इतने सारे चेंजेस जब आते हैं जब वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं रहता है। वेस्टिजियल ऑर्गन दरअसल लोकेशन कहाँ है इसकी, ये
सिकम एट द टिप ऑफ द सिकम है, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन चालू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है, वहाँ ये वेस्टिजियल ऑर्गन, ये अपेंडिक्स रहता है। ये अपेंडिक्स दरअसल क्लोज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब क्लोजनेस रहती है, वैसे ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन अगर इन्फ्लामेशन हो गया इस वेस्टिजियल ऑर्गन, तो यह दरअसल बहुत पेनफुल है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट पेन देता है। मतलब अगर इधर वेस्टिजियल ऑर्गन है तो पेन मतलब इधर देगा, ये ऐसे रिफ्लेक्टिव पेन ये देता है। और फिर लैप्रोस्कोपी सर्जरी है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी में एक्चुअली क्या होता है कि 3 सेक्शंस करने पड़ते हैं इंटेस्टाइन के, और 3 सेक्शन करके ये निकाल दिया जाता है। तो मतलब निकाल देने से कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा, पर हाँ इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन में, या फिर अगर कोई संक्रमणों में हो जाता है बाहर बैड बैक्टीरिया, तो फिर हमें भारी मतलब इफेक्ट इसका झेलने को मिल सकता है कि हाँ वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ये कम्प्लीटली यूजलेस तो नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो मतलब ये बात है कि अगर ये ज़्यादा अगर इसका पेनफुल हो गया, ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया, तो मतलब ये रप्चर भी हो सकता है। रप्चर हो गया इधर तो मतलब ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आ जाएगी। दूसरी बात, ये जो ऑर्गन है अपेंडिक्स, ये क्या है मतलब काम आता है यूरेटर डिसीज़ में। किडनी से जो है यूरिनरी ब्लैडर में आती है, तो बीच में यूरेटर नहीं रहता, तो मतलब अपेंडिक्स की जो सेल्स है, जो टिश्यू है, वो उसके रिपेयर करने में मतलब हेल्प करती है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स नहीं करती है उसकी अपेंडिक्स की टिश्यू कुछ भी, तो मतलब ये उस यूरेटर के फॉर्मेशन में मतलब बिल्डिंग में हेल्प लिए जाते हैं। जो सर्जन्स कहते हैं, उनकी रिसर्च ये कहती है कि ये जो हेल्प है उसमें लिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपेंडिक्स की यूजलेस नहीं है, ये मतलब गुड बैक्टीरिया का जो है होम है, कहीं ना कहीं ये मिस्ट्री बनकर रहा है। और जो है एंटीबॉडीज़ जो है ये कम, अगर अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाए तो मतलब एंटीबॉडीज़ मतलब कम हो जाती है, आधे से भी कम हो जाती है, ये रिसर्च का दावा है। मतलब यह रोल है अपेंडिक्स का। कोई भी चीज़ मतलब बॉडी में यूजलेस नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब वर्क तो दिया हुआ है।